ऑडियंस के दिमाग के अंदर ये खिचड़ी पक रही है कि अगर महरोज की डेथ होती है तो उसके बाद एनी की जो शादी है ये किसके साथ होगी। कुछ ऑडियंस अफान की तरफ इशारा कर रही है कि भाई अफान के साथ इसकी शादी होगी, और कुछ ऑडियंस के दिमाग के अंदर ये बात चल रही है कि हमेशा के लिए महरोज की माँ एनी को इस घर से निकाल देगी। आज इस रिव्यू में कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि आखिरकार महरोज के जाने के बाद एनी की शादी किसके साथ होगी, क्योंकि अब महरोज के पास जो दिन है ये थोड़े से रह चुके हैं। इसकी हालत मुसलसल ख़राब होती जा रही है। उसे भी फील होना शुरू हो चुका है कि बस मैं बहुत जल्दी एनी को छोड़कर जाने वाला हूँ। क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में एनी के लिए मुश्किलात क्या खड़ी होने वाली हैं। रोज़ की फिर से जब हालत ख़राब होती है तो उस वक्त एनी मौजूद होती है, साथ में सरयार वाले कोई भी मौजूद नहीं होता। तो एनी जो है वो कुछ बंदों को अपने पास बुलाती, कुछ स्टाफ वाले हो सकते हैं, तो वो जल्दी से महरोज को लेकर जाते हैं और एडमिट कर लेते हैं। डॉक्टर साहब बार बार जो है वो वार्निंग दे रहे होते हैं कि भाई इसके पास वक्त कम है, आप लोग इसकी केयर नहीं कर रहे, इसका ख्याल करें। लेकिन महरोज अपने घर में वापस नहीं जाना चाहता। उसे पता लग चुका है कि भाई मेरे पास जो टाइम है जो थोड़ा सा है, तो मैं जो है ज़्यादातर वक्त एनी के साथ गुजारूँ, क्योंकि इससे एनी के साथ बेइंतहा मोहब्बत करना शुरू हो चुका है। जिस हिसाब से एनी ने इसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं, अगर इस जगह पर कोई भी लड़की होती तो वो कभी भी महरोज के साथ ऐसे ना रह पाती। हकीकत में भी वो छोड़कर चली जाती जब उसे इस बात का पता चलता कि भाई ये बंदा मरने वाला है। वो दूसरी शादियों की तैयारी कर लेती, लेकिन एनी ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और वो महरोज के साथ डट कर खड़ी हो गई और केयर कर रही है महरोज की। एमल आती है, जिस वक्त महरोज एडमिट होते हैं तो एमल इसके पास आती है, एनी के पास आकर जो इसके दिल में नफरत डालने की कोशिश करती है और कहती है भाई महरोज ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, पूरे के पूरे ख़ानदान ने बहुत बड़ा धोखा किया है। आप ऐसा करें कि आप महरोज से तलाक ले लें और शादी कर लें किसी और के साथ, तुम्हारे पास यही अच्छा चांस है। जब एनी ये बात सुनती है तो वो एमल को कर देती है साफ अल्फाज में इनकार। उससे कहती है भाई आपका दिमाग ठीक है, आप कैसी पागलों वाली बातें कर रही हैं, इस मुश्किल वक्त में मैं कैसे उसे छोड़कर जा सकती हूँ। अगर एनी ये बात मुझसे आप लोग लिखवा कर ले लें कि अगर एनी जाती है और जाकर महरोज के साथ ये बात करती है कि भाई मैं आपके साथ नहीं रह सकती, मैं आपसे तलाक लेना चाहती हूँ, आप मुझे तलाक दे दें, मैं शादी किसी और के साथ करने के लिए चाह रही हूँ, तो महरोज से 1 मिनट नहीं लगाएगा और इसे तलाक दे देगा, क्योंकि महरोज चाहता है कि यार इसकी ज़िंदगी में सुकून आ सके। इसी वजह से वो इसके साथ एक दफ़ा ज़रूर बात भी करेगा कि भाई अगर आपको मेरे साथ नहीं रहना, अपनी ज़िंदगी जो सुकून के साथ गुजारनी है तो मुझे छोड़कर जा सकती है, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। लेकिन एनी नहीं चाहती ऐसा, वो एमल को भी इनकार कर देती है और हो सकता है कि एनी एक दफ़ा एमल को ये भी बोले कि भाई आपने मेरी माँ के साथ या मेरे वालिद के साथ ये बात शेयर नहीं करनी, उन्हें भी किसी किस्म का कोई भी पता नहीं लगना चाहिए। अगर उन लोगों को पता चल गया तो लाजमी तौर पर फिर एनी को मजबूर करने की कोशिश करेंगे। उससे कहेंगे कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए आप महरोज से तलाक ले लें और हमेशा के लिए जो उसे छोड़कर आ जाए। और एनी ऐसा नहीं चाहती, उसने काफ़ी अकेले में सोचा है और उसके दिमाग के अंदर ये बात बैठ चुकी है कि सर अगर मैं इस इंसान को छोड़कर जाती हूँ तो मेरे लिए बहुत सी तकलीफ दे होगी, क्योंकि एनी भी मोहब्बत कर रही है और इस पोजीशन पे महरोज को नहीं छोड़ना चाहती। महरोज जिस वक्त कमरे के अंदर होता है, इसकी हालत ख़राब हुई पड़ी होती है, एनी इसके पास जाकर बैठ जाती है, इसका हाथ पकड़ लेती है और अपनी आंखों के अंदर आंसू लाती है। उसे समझ नहीं आती कि यार इस इंसान को मैं जो वो कैसे छोड़ कर जाऊँ, सही इंसान मुझे कैसे छोड़कर जल्दी जाने वाला है। एक जो वो मोहब्बत करने वाले दोनों इंसानों को, एक इंसान को पता चल जाए कि यार ये मुझे छोड़कर जाने वाला है, इसके पास थोड़ा सा वक्त है, तो उस इंसान के ऊपर क्या गुस्सेगी, ये वही इंसान बता सकता है जो सच्ची मोहब्बत करता हो। जो झूठिया मोहब्बत, जो जिस्म की मोहब्बत करते हैं लोग, उनको इस चीज़ का, इस बात का क्या पता कि भाई मोहब्बत क्या चीज़ होती है। हाथ पकड़कर बैठी होती है, महरोज की आंख खुल जाती है। जब महरोज देखता है एनी को सामने तो उसे समझ नहीं आती कि यार मैं अब क्या करूं, मेरे बस में होता तो मैं 1 मिनट भी ना लगाता और जल्दी से ठीक हो जाता और इसके साथ अपना वक्त गुजारता। महरोज बात करता है एनी के साथ, उससे कहते हैं कि भाई आप मेरी ज़िंदगी में पहले क्यों नहीं आई, आप मुझे पहले अपनी ज़िंदगी में मिल जाती तो मैं आपके साथ थोड़ा सा जो वक्त है ये ज़्यादा गुजार लेता और मुझे जो वो अच्छा फील होता। और अब अगर आप मेरी ज़िंदगी में आई हो तो मैं आपको छोड़कर क्यों जा रहा हूँ। बहुत ही गहराई रखने वाला फिक्रा होता है जो महरोज से बातें कर रहा होता है कि भाई अगर अब तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो तो मैं आपको छोड़कर ना चाहता, आपके साथ अपना वक्त गुजारता, लेकिन मैं अब आपको छोड़कर जा रहा हूँ। तो एनी जब ये बात सुनेगी
तो वो महरोज़ को कहेगी कि आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, प्लीज़ आप इस तरह की बातें ना करें, मैं जो वो कभी भी आपको नहीं छोड़कर जा सकती और आप भी मुझे कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तो महरोज़ जब ये बात सुनेगा तो एनी को कहेगा कि नहीं, अब मेरे पास वक्त कम है, मुझे इस बात का फील होना शुरू हो सके, क्योंकि पहले इसकी जो हालत ख़राब होती थी ना, तो इससे कुछ 1 माह 15 दिन 20 दिन के बाद ख़राब होती थी। अब इसकी जो हालत है इससे हर रोज़ ख़राब होती जा रही है। तो समझो कि इसकी हालत बिगड़ रही है। एक तो गलती इसने ये की है कि इसे अपनी माँ को छोड़कर जहाँ पर आया हुआ है वहाँ पर जो भी माहौल था एनी के साथ ये ज़्यादातर वक्त नहीं गुजारता था, लेकिन माँ इसकी अच्छी तरीके से केयर करती थी। माँ पूरा इसके ऊपर जो वो जिम्मेदारी के साथ काम करती थी, इसका ख्याल करती थी। लेकिन अब जो वो एनी है तो एनी उस हिसाब से ख्याल तो कर रही है, लेकिन माँ के जो बराबर तो नहीं आ सकती। रोज़ को इस बात का फील होना शुरू हो चुका है कि यार मैं अब नहीं बच सकता। तो वो भी काफ़ी अकेले में सोचेगा और समझेगा और उसके बाद एक बड़ा डिसीजन लेगा। इससे एनी को अपने पास बुलाएगा, एनी के साथ बात करेगा और कहेगा कि एनी, मुझे अब पता लग चुका है कि मैं बहुत जल्दी जाने वाला हूँ, तो मैं आपके साथ एक बात करना चाहता हूँ। एनी जब से बात सुनेगी तो वो महरोज़ को जो वो समझाएगी और कहेगी कौन सी बात। तो आगे से महरोज़ कहेगा कि भाई आप ऐसा करना कि अगर मैं मर जाता हूँ तो उसके बाद आपने जो वो शादी कर लेनी है, कभी भी अपनी ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजारनी। जब एनी ये बातें सुनेगी तो वो महरोज़ को कहेगी कि ऐसी बातें ना करें, मुझे पूरा यकीन है कि आप ठीक हो जाएंगे। ये अपनी पूरी जान लगा देगी महरोज़ के ऊपर, इसका ख्याल करेगी, सही तरीके से केयर करेगी, हर लिहाज से जो वो इसको जो एक सेफ्टी देगी। लेकिन जब एक इंसान ने जाना है जिसका एक वक्त मुकर्रर हो चुका है तो वो कभी भी फिर नहीं बच सकता। तो इसी वजह से जो वो महरोज़ को जाना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, अगर महरोज़ मरता है ना तो मरने के बाद जो महरोज़ की माँ है ना, ये कभी भी फिर एनी को इस घर में एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसके बाद असली कहानी शुरू होगी। एनी को तरह तरह की तकलीफ़ें देगी, इसे ताने देगी और इसके सामने बात भी करेगी कि भाई जो बात या जो काम होना था वो तो हो चुका है, मैं अपने बेटे की खुशी देखना चाहती थी, अब आप ऐसा करें कि अपना बिस्तरा बोरिया गोल करें, यहाँ से चली जाएं। क्योंकि जो एमा है ना वो अब अफान के ऊपर नज़र जमा कर रखी हुई है। एमा की माँ ने अफान की माँ के साथ ये बात की है कि भाई अगर महरोज़ मरता है तो आप ऐसा नहीं करना कि भाई एनी की शादी अफान के साथ करवा देनी है। तो इसी वजह से अफान की माँ पूरी कोशिश करेगी एनी को इस घर से निकालने के लिए। लेकिन शरियार बीच में आएगा, अफान बीच में आएगा और ये अपनी माँ को समझाने की कोशिश करेंगे कि आप ये कैसा काम कर रही हैं, आप इस तरह की हरकतें ना करें। तरफ से पूरी रोकने की कोशिश करेगी और किसी हद तक ये अपने मकसद में कामयाब भी हो जाएगी। एनी कुछ टाइम के लिए अपने घर में चली जाएगी, लेकिन अफान जो है उसके साथ मोहब्बत करना शुरू कर देगा और बार बार एनी के साथ रब्ता करेगा, मुलाकात करेगा, अपनी माँ को भी बार बार धमकी देगा। तो आखिरकार माँ सोगी से मजबूर हो जाएगी, क्योंकि अफान और एनी, अफान पहले मोहब्बत करता था एनी के साथ, जिस वक्त एनी की बात नहीं हुई थी महरोज़ के साथ, इसने मजबूरी में कड़वा घूंट पिया और इसने सारी बातें सह ली। तो अब इसके पास मौका आ चुका है, तो ये कभी भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगा और इसे हर सूरत में एनी को हासिल करने की कोशिश करेगा। और दिखाया जाएगा कि एनी और अफान की आपस में जो शादी हो जाएगी और उसके बाद फिर एनी ऐसा ऐसा, पहले शुरू से महरोज़ को नहीं बोलेगी, लेकिन फिर ऐसा ऐसा उसके दिल में अफान इतनी मोहब्बत पैदा कर देगा कि ये फिर महरोज़ को जब भूल जाएगी। क्योंकि महरोज़ ने इसके साथ वादा किया था, इससे बार बार ये चीज़ नहीं कही थी कि भाई आपने ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजारनी। अब देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में, मज़ीद एनी के लिए क्या मुश्किलात खड़ी होती हैं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आएगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में वो अगर महरोज़ की डेथ होती है तो एनी के लिए कौन सी मुश्किलात खड़ी होती हैं, क्या महरोज़ की माँ एनी को इस घर से निकाल देगी या इसकी जो शादी है अफान के साथ होगी। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करते हैं। शुक्रिया।